गया जिले के नगर प्रखंड रसलपुर पैक्स के अध्यक्ष बसंत सिंह परमार पर रसलपुर के सह सदस्य राहुल कुमार ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। राहुल कुमार अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए आवेदन के बाद प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड रसलपुर कार्यालय पहुंचे थे, जहां दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा। हालांकि इस दौरान पैक्स के 11 सदस्यों में से कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। इस दौरान जिले के नगर प्रखंड के रसलपुर पैक्स सदस्य राहुल कुमार ने बताया कि उनके द्वारा एक शेयर प्राप्त करने हेतु आवेदन पैक्स प्रबंधन समिति को डाक द्वारा विगत 3 अगस्त को दिया गया था। बावजूद इसके 15 दिन बीत जाने के बाद भी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मगध प्रमंडल के कार्यालय संयुक्त निबंधन सहयोग समिति द्वारा 1 हफ्ते के अंदर अपील का निरस्तारण करने हेतु आदेश भी दिया गया था, लेकिन बसंत सिंह लगातार आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बसंत सिंह के द्वारा बताया गया कि विगत 29 अगस्त को समिति की बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 12 सितंबर को समिति के कार्यालय में प्रवेश शुल्क की रसीद सत्यापन हेतु मुझे प्रस्तुत करना है। हमारा रसीद खो चुका है, लेकिन वोटर लिस्ट में हमने अपना नाम दिखाते हुए यह बताया कि हम इसके सदस्य हैं, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विगत 29 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। अध्यक्ष द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर बैठक होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, आज समिति के कार्यालय में 11 सदस्यों पैक्स के 11 सदस्यों में से कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। यह दर्शाता है कि ये पूर्ण रूप से मनमानी कर रहे हैं और एक साजिश के तहत हमारा नाम पैक्स के वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं ताकि हम चुनाव ना लड़ पाएँ। ये चाहते हैं कि सिर्फ उनके चहेते ही चुनाव लड़े और दूसरे लोग इससे वंचित रह जाएं। उन्होंने कहा कि हम संबंधित अधिकारियों से मांग करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। वहीं इस संबंध में रसलपुर पैक्स अध्यक्ष बसंत सिंह परमार ने कहा कि राहुल कुमार के द्वारा पत्राचार के माध्यम से 1 शेयर की मांग की गई थी, जिसके बाद इनसे शुल्क रसीद की प्रतिलिपि लाने को कहा था, लेकिन ये रसीद नहीं ला सके। ऐसे में बोर्ड की बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे क्या किया जाए। ये कई तरह के आरोप लगा रहे हैं जो सरासर गलत है। ये सिर्फ सदस्य होने के नाते शेयर की मांग कर रहे हैं। अगर ये शुल्क रसीद नहीं जमा करते हैं तो बोर्ड की बैठक के बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा। वहीं रसलपुर गांव निवासी परशुराम सिंह ने कहा, इन दोनों पैक्स का चुनाव होना है, इसे लेकर अध्यक्ष के द्वारा मनमानी की जा रही है। ये विगत 15 सालों से पैक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग चुनाव लड़े। इसे लेकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसे में सिर्फ अपने चहेतों को चुनाव लड़ना और दूसरे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट देना यह सही नहीं है। इसमें कई अधिकारी भी मिले हुए हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले में निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़ें। इनका कहना है कि समिति की बैठक 29/8/2024 को हुई। उस बैठक में पारित किया गया कि इनसे साक्ष्य मांगा जाए कि ये सदस्य हैं तो इनका रसीद चाहिए। और मेरा कहना है, पैक्स अध्यक्ष से और लोकतांत्रिक में बोलने के लिए सबका अधिकार है। कहना है कि बैठक हुई नहीं। अगर बैठक हुई होती तो 11 मेंबर हैं, 11 मेंबर को बुला ले। ये सिग्नेचर इनकी फॉल्स की हुई है। 11 मेंबर के सामने बुला के कहें कि ये डिमांड हुई है या नहीं, बैठक हुई है या नहीं। दूध का कोई साक्ष्य नहीं है। ये जो दिखा रहे हैं इनकी फॉल्स सिग्नेचर है, किसी और का है। अगर है तो 11 मेंबर है कमेटी का, तो क्यों अकेले आए? 11 मेंबर को कहाँ छिपा के रखे हैं? लेके आइए मीडिया के सामने, सबके सामने लाइए, मेरे सामने तो लाइए। और अभी जो रसीद प्रस्तुत करने की बात हो रही है जो तो भाई वोटर लिस्ट में 2014 में भी है, 2019 में भी है। पैक्स अध्यक्ष श्रीमान बसंत जी परमार का सिग्नेचर है उसमें। तो फिर रसीद आप क्यों नहीं ला सकते? रसीद 15 साल पहले का है, मेरे पास खो गया। ठीक है, खो गया, लेकिन ये पेपर इनके पास भी है, क्योंकि उस वक्त से ही 15 साल से ये अध्यक्ष भी है। ये भी दे सकते हैं। ये कहते कि आप है ही नहीं। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? पैक्स शेयर के लिए मैंने एक आवेदन दिया था, बस छोटी सी बात है। इन्होंने कहा कि 29/8 को हम लोग समिति की बैठक हुई, जो कोई बैठक हुई ही नहीं। अगर बैठक हुई होती तो 11 मेंबर हैं समिति के, एक ये 12 हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तो 11 को लेके आना चाहिए था। एक भी क्यों नहीं आगे 11 बोले कि भाई हमने बैठक की और डिमांड किया। ये केवल इनका कहना है कि हमने डिमांड किया और बैठक हुई। इनके कहने से नहीं होगा।
केवल अध्यक्ष महोदय के कहने से नहीं होगा, उसमें 11 मेंबर है, 11 मेंबर का निर्णय होना चाहिए। उसमें भी 11 नहीं आते हैं तो कम से कम मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। उनका कहना होगा कि हाँ बैठक किए हैं, इनसे डिमांड किया गया, तब माना जाएगा। अपना परिचय दीजिएगा। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राहुल कुमार है, पिता प्रमोद सिंह, ग्राम रसलपुर। समय चल रहा है, चुनाव के समय में सब आदमी अपना चुनाव के माहौल में है। यहाँ पे जो अभी आए हम तो राहुल कुमार पिता प्रमोद सिंह, वो हमको पत्राचार द्वारा एक लेटर दिए हैं। जो लेटर में ये हमसे शेयर का मांग किए हैं, जो कि ये कॉपी है, कहिए तो आप लोग को हम फोटोकॉपी भी दे देंगे, इसका छाया प्रति आप ले सकते हैं हमसे, ठीक है। इसमें इन्होंने मांग किया कि हम पूर्व से हैं और फिर हमको शेयर देने का। तो जब कोई आदमी पत्राचार करता है किसी विभाग में या किन्हीं पे करता है तो उसका जवाब देना होता है। इनका कहना है कि 15 दिन पार कर गया। ये सर कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं, हम लोग का पैक्स सदस्यता में ऑनलाइन सिस्टम है कि 15 दिन के अंदर आप कोई उसको या तो आप कैंसिल कर सकते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम है। कोई पत्राचार के द्वारा आप इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है कि हम आपको दिए और हमको अब तुरंत जवाब देंगे। हम लोग का जब तक बोर्ड बैठक नहीं होता, जब तक हम कोई निर्णय नहीं लेते हैं। बोर्ड बैठक के तहत निर्णय ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आज बोर्ड बैठक हुआ तो कल फिर तुरंत धर्म हो जाएगा। पहला चीज़ तो इनका जो लेटर था इसके बिहाफ पे इनको हम सर लेटर बनाए, इनको बाई पोस्ट भेजे हैं। तो राहुल कुमार पिता प्रमोद सिंह, और इसका प्रतिलिपि हम सर BCO को, DCO को, JR को, AR को सबको हम दिए सर, जो कि सर सब 7 तारीख की डेट में रिसीव है। इनसे यही मांग किए हैं कि अगर आप पूर्व से सदस्य हैं तो आप एंट्री फी हमको दिखा दीजिए। एंट्री फी रसीद जो होता है वो रसीद हमको दिखा दीजिए, हम मान लेंगे सर। क्या है तो अभी क्या वो लाए हैं? अब वो तो सामने ना सर, लाए हैं नहीं लाए हैं, अगर लाए हैं तो सर अभी हम उसको जांच करने के लिए कर रहे हैं। कहना है कि भूल गया 15 साल सर कहने से देखिए, नहीं सर कहने से सर भूल गया नहीं ना होता है सर। हम कहेंगे भूल गया, डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं होता, नियम होता है किसी चीज़ का। आप अगर इस पद पे बैठेंगे तो कोई काम नियम संगत से कहेंगे सर, बोल देने से नहीं होता। हम बोल दिए कि सर आज रात हो गया तब मान लेंगे सर, ये तो बात नहीं होता सर। ऐसी स्थिति में क्या उपाय है? ऐसी स्थिति में जो फिर क्या उपाय है सर, दिखा देना तो उनके लिए तो हम समय देते हैं। इसकी स्थिति में फिर हमारा बोर्ड निर्णय लेगा कि इनको क्या करेंगे हम लोग। ये आगे तो फिर अगला बोर्ड बैठक में निर्णय। कोई चीज भूल गया तो इसकी सर फिर नहीं सर ये चीज हम बोल रहे हैं, भूल गया ये आप कह देने से हम नहीं मान लेंगे सर, हमारा विभाग नहीं ना मान लेगा। वही हमारा अगर नहीं भी आता है तो फिर क्या उसका, तो फिर बोले तो कि ये तो फिर हम आप लोग अपने बोर्ड बैठक में निर्णय लेंगे। नहीं है तो फिर कहाँ से हम कर सकते हैं? जब आप कह रहे हैं कि हम आपका सदस्य हैं और आपके पास है ही नहीं, तो फिर हम कैसे मानेंगे? यानी कि आगे बैठक आप लोग करेंगे? फिर इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, बैठक के निर्णय लेंगे, फिर उसका होगा। लेकिन आज जो था, जो हम इनको नोटिस दिए हैं, सुन लीजिए, कल होके फिर आप लोग को भी हम बुलाएंगे। ये मत कहिए आज इनको प्रस्तुत करना था, ये आज नहीं कर पाए, तो कल होके फिर ही लाएंगे। तो फिर सर आप सामने है, पूछ लीजिए, अगर है तो दिखा सकते हैं। हमसे भी पूछा जाए। ठीक है, हाँ, हम संजीव परमार, रसलपुर पैक्स अध्यक्ष। और सर रसीद सबके पास है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि चुनाव ये राजतंत्र न है, ये प्रजातंत्र न है, चुनाव होना ना चाहिए। अब हम हमारे पास पावर है, अध्यक्ष बन गए हैं, चाहे अति बन गए हैं, पैक्स अध्यक्ष बन गए हैं, तो सबके नाम उड़ा देंगे, सबके एक रुपया सदस्य बना देंगे। चुनाव नहीं लड़ेगा यहाँ के यंग चैपली का। आखिर क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि सबके नाम काट दिया गया है। क्या होना चाहिए फिर इसमें? होना चाहिए कि नाम जुटना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ये अनर्थ है, घोर अनर्थ है। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं, आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब लड़का चाह रहा है चुनाव लड़ने के लिए, सब कोई के नाम नहीं है। तो जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी, उनसे फिर क्या मांग करना चाहेंगे? संबंधित के पदाधिकारी रहता था तो आज पता चल जाता आता था। यहाँ तो घूसखोरी है ना, मतलब विभाग के लोग यहाँ तो देखिए, कोऑपरेटिव एक ऐसा चीज है कि सरकार गल्ला दे दिया है आपको, आप गल्ला बांटते हैं, तो गले के टाइम में कह दिया जाता है कि पर साइन करना, कल गलवा न दबाओ, साइन करा के भी ले लेता है गला न देने के बहाने। ऐसा कई गो कैंडिडेट है। मतलब विभाग के अंदर भी बंदरबाट है इस तरह का? तनी मनी बंदरबाट है। गला बटेगा तो देखिएगा कि फोर व्हीलर से आके गला ले जाता है, खाली अमीर लोग के है, वोट के चलते।
गरीब के तो गले नहीं मिलता है जिसको मिलना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिएगा। हाँ, अपना परिचय दे दीजिएगा। हमारा नाम परशुराम सिंह है, रसलपुर घर है।